प्यारे बच्चों, टेंस पढ़ने से पहले हमें सेंटेंस का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसमें टेंस में आप जानते हैं कि 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़े जाते हैं। ये 4 प्रकार के सेंटेंस कौन कौन होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। बात इसमें यह है कि आपको टेंस पढ़ने से पहले सेंटेंस पहचानना आना चाहिए। अगर आप सेंटेंस नहीं पहचान सकते तो आप टेंस का आपको अधूरा ज्ञान होगा। आप यह निर्णय नहीं ले पाएंगे कि किसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब को कहाँ रखा जाए, सब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, सब्जेक्ट के पहले रखा जाए या सब्जेक्ट के बाद रखा जाए। इसका निर्णय आपको लेने में समस्या हो सकती है। इसलिए टेंस पढ़ने से पहले आपको सेंटेंस के बारे में भली भांति जान लेना अति आवश्यक है, जिससे आप ट्रांसलेशन करते समय कि आपको किसी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। चलिए सेंटेंस को देखते हैं। इस सेंटेंस को देखने से पहले आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से इसे शेयर करना न भूलें। अगर आप अपने दोस्तों से शेयर करेंगे तो उन्हें भी जानकारी होगी, तो इससे उनका भी फायदा होगा। अपने साथ साथ उनका भी फायदा करें। बच्चों, ये कक्षा 9-10 से रिलेटेड या यह इंटरमीडिएट से रिलेटेड भी वीडियो हो सकता है या है भी। इसमें हम देखेंगे कि सेंटेंस को कैसे पहचानें। देखिए 4 सेंटेंस दिए गए हैं। इन 4 सेंटेंस में अगर आप 2 सेंटेंस को अच्छी तरीके से जान लें तो बाकी 2 सेंटेंस अपने आप ही क्लियर हो जाते हैं। कैसे? आप इस वीडियो में देखेंगे कि अगर कोई निगेटिव सेंटेंस हो तो निगेटिव सेंटेंस अगर हिंदी में हो, जिसे नकारात्मक वाक्य कहेंगे, अगर हिंदी में हो तो उसमें नहीं, न, कभी नहीं, मत जैसे शब्द उस वाक्य में लगे होंगे। इससे आप निर्णय ले सकते हैं कि आपका सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस होगा हिंदी वाला। अगर वह निगेटिव सेंटेंस इंग्लिश वाला होगा तो उसमें नो, नेवर, नॉट जैसे शब्द आपको मिलेंगे, जिससे आप ये कह सकते हैं कि ये जो इंग्लिश वाला शब्द है वह निगेटिव सेंटेंस है। यानी ये कुल मिला के नकारात्मक शब्द कहे जा सकते हैं। यानी नकारात्मक शब्द अगर ये मिले तो हिंदी में नकारात्मक वाक्य, और अगर ये नकारात्मक शब्द इंग्लिश वाले मिले तो ये निगेटिव सेंटेंस ऐसे। तो हिंदी वाला हो या इंग्लिश वाला हो, आपको पहचानने में कोई समस्या नहीं हो सकती है। अगली बात, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अगर जानें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्या, कब, क्यों जैसे प्रश्नवाचक शब्द, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जिससे कोई भी वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बनता है, तो ऐसे प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों जैसे आया है, तो कैसे, कहाँ, किसको, कौन जैसे किसी भी प्रकार के प्रश्न जैसे शब्द, प्रश्नवाचक शब्द लगे होंगे तो वो हिंदी वाक्य आपका प्रश्नवाचक वाक्य होगा, जिसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अगर उस वाक्य इंग्लिश वाले वाक्य में अगर वाट, वेन, वाई जैसे प्रश्नवाचक शब्द लगे हों, इससे शुरू हो या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, तो इससे आप कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वैसे तो जनरली अगर केवल किसी वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह देखने पर ही हम क्लियर कर सकते हैं कि यह सेंटेंस कैसा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन आप इन शब्दों को भी, जैसे क्या शब्द शुरू में लगे और लास्ट में प्रश्नवाचक शब्द हो, प्रश्नवाचक चिन्ह हो, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। हिंदी में ये शब्द हों, इंग्लिश में ये शब्द हों और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हो, तो आप ये निर्णय ले सकते हैं कि इंट्रोगेटिव होगा, चाहे हिंदी वाला हो चाहे इंग्लिश वाला। तो आप 2
सेंटेंस के बारे में जान चुके कि ये प्रश्नवाचक शब्द अगर मिले तो नेगेटिव सेंटेंस हिंदी वाला, और ये मिले तो इंग्लिश वाला नेगेटिव सेंटेंस। ये मिला और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी वाला, और अगर ये लगा हो वाट वेन होन वगैरह और प्रश्नवाचक चिन्ह हो, या हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो, तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इन दो को जान लेने के बाद आपको इसमें आसानी होगी। कैसे? अगर ये निगेटिव सेंटेंस के और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अगर दोनों लक्षण आपको नहीं मिलते हैं, दोनों लक्षण न मिलें, तो आप उसे कह सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर दोनों लक्षण मिल जाते हैं तो इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव कहने से ही पता चलता है कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव दो प्रकार के सेंटेंस मिलने से इंट्रोगेटिव निगेटिव बना। यानी दोनों लक्षण अगर मिले तो इंट्रोगेटिव निगेटिव, अगर दोनों में से कुछ भी नहीं मिला तो अफर्मेटिव सेंटेंस। आइए अब वाक्य के अनुसार समझते हैं। हम देखते हैं कि वाक्य हमारा है वह मुझे बुलाता है। इसमें आप देख रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। अब देखते हैं क्या कि इसमें नहीं, न, कभी नहीं जैसे शब्द लगे हैं क्या, तो नहीं है। तो इससे यह पता चलता है कि न निगेटिव है न इंट्रोगेटिव। जब दोनों लक्षण नहीं मिल रहा है तो क्या बताया गया, दोनों लक्षण न मिले तो अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी यह आपका सेंटेंस जो है अफर्मेटिव का है। इसी प्रकार ये इंग्लिश वाला सेंटेंस आप देखें, प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में नहीं लगा हुआ है। वाट, वेन, हु, हाउ जैसे प्रश्नवाचक शब्द भी नहीं है, और कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरू भी नहीं है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, तो इंट्रोगेटिव नहीं है। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि नो, नेवर, नॉट दोनों प्रकार के लक्षण नहीं हैं, न इंट्रोगेटिव न निगेटिव। जब दोनों ना हो तो अफर्मेटिव। ये देखिए इंग्लिश वाला। इसके बाद देखते हैं कि वह नहीं आ रही है। इसमें देखिए नहीं लगा हुआ है, तो नहीं लगा हुआ है तो निगेटिव हुआ, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, तो इससे यह पता चलता है कि यह आपका सेंटेंस केवल क्या है, निगेटिव है। क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है तो इंट्रोगेटिव नहीं है, और नहीं वगैरह लगा हुआ है तो यह निगेटिव, यानी यह सेंटेंस आपका केवल निगेटिव का हुआ। इसमें देखिए नॉट लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है तो इंट्रोगेटिव नहीं है, और नॉट है तो यह क्या हुआ, केवल और केवल निगेटिव हुआ। आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, देखते जाइए। क्या उसने खाना खाया? ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसका अर्थ यह मतलब हुआ कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके साथ साथ देख लें कि इसमें नहीं, न, कभी नहीं तो आया नहीं है, इसका मतलब केवल और केवल यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है। अब देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इंट्रोगेटिव हुआ। नो, नेवर, नॉट जैसे कोई शब्द नहीं है, इसका मतलब केवल और केवल इंट्रोगेटिव है। अब देखते हैं सेंटेंस में तुम्हें कौन पढ़ाता है। इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इससे यह सिद्ध होता है कि यह भी इंट्रोगेटिव है। और इसमें देखिए कि कौन शब्द भी लगा हुआ है जो इंट्रोगेटिव की का सूचक है। और देखते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव है इंग्लिश में, और इसके बाद फिर हु वगैरह भी लगा हुआ है, तो इससे ये केवल और केवल इंट्रोगेटिव है। क्योंकि इसमें नॉट, नेवर, नो जैसे शब्द नहीं है, तो केवल और केवल दोनों सेंटेंस क्या है, ये हिंदी वाला इंट्रोगेटिव, ये इंग्लिश वाला इंट्रोगेटिव, ये हिंदी वाला इंट्रोगेटिव, ये इंग्लिश वाला इंट्रोगेटिव, ये हिंदी वाला निगेटिव, ये इंग्लिश वाला निगेटिव, ये हिंदी वाला अफर्मेटिव, ये इंग्लिश वाला अफर्मेटिव। अब चलते हैं अगले वाक्य पे। वे कहाँ से नहीं जाएंगे। इसमें हम देखते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव हुआ। इसके साथ साथ और शब्द क्या मिला, नहीं, यानी जो निगेटिव का है। तो ये दोनों सेंटेंस मिला के आपके कौन सेंटेंस बने, प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इंट्रोगेटिव, और नहीं, न, कभी नहीं जैसा आ गया तो ये क्या हो गया, निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। इसमें देखते हैं इंग्लिश में कि प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इंट्रोगेटिव, नॉट वगैरह देख ले रहे हैं आप तो ये निगेटिव, तो दोनों मिला के क्या हुआ, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इसमें देखते हैं अगले वाक्य में, क्या वह वहाँ नहीं पहुँचा है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव हुआ, और इसके साथ साथ नहीं तो ये क्या हुआ, नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हिंदी वाला। यहाँ भी देखते हैं
कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव और फिर नॉट है तो नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपका सेंटेंस हुआ। इस तरीके से बच्चों आप बहुत आसानी से टेंस में जितने प्रकार के वाक्य 4 प्रकार के आते हैं, आप इसमें बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि आपका कौन सा सेंटेंस कौन होगा, कौन अफर्मेटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा, कौन इंट्रोगेटिव होगा, कौन इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। केवल आपको ये 2 लक्षण हिंदी इंग्लिश वाले आपको जान लेने हैं, बाकी 2 लक्षण अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। इसे आप बार बार देखें जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो।